नमस्कार। हारते हारते थक गए हो, अपने आप को बेचारा महसूस कर रहे हो, अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हो। क्या करें समझ नहीं आ रहा। अब हारना बंद कर दो, अपनी लाइफ को थोड़ा बदलना शुरू कर दो। हो सकता है कि आप पुराने ढर्रे पर चल रहे हो तो नई बातें अपनाओ, नई सोच अपनाओ। आखिर कब तक हारते रहोगे? आखिर कब तक असफलता झेलते रहोगे? कुछ ऐसी बातें हैं ना जो आपकी असफलता को आपसे दूर कर देगी और सफलता को आपके पास लाएगी। सबसे पहले नंबर 1, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना। दूसरों के ऊपर अपनी असफलता का ठीकरा मत फोड़ना। बार बार असफलता मिल रही है, स्वीकार करो। कहो अपने आप से कि हाँ मुझे हार मिल रही है, हाँ मुझे असफलता मिल रही है। पहले इस बात को स्वीकार कर लो और फिर अपना आत्मचिंतन करो। एक पेन और कॉपी लो और नोट करो, मैंने क्या किया, मुझे क्या नहीं करना था और अब मुझे क्या करना चाहिए। ये लिखो और सोचो कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमजोरियां रही, क्या वीकनेस रही जिसकी वजह से मुझे बार बार असफलता मिल रही है, बार बार मुझे ठोकरें मिल रही है। सोचो और फिर वापिस उठो, रुको मत, वापिस उठो और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो कि हाँ कोई बात नहीं, मैं वापिस उठूंगा, मैं वापिस चलूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ये कहो अपने आप से और सोचो अपने दिमाग में कि असफलता तो सबको मिलती है, मुझे भी मिली है, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, इस असफलता से मैं रुकूंगा नहीं। ये कहो अपने आप से। सेकंड, ये भी सोच लेना कि क्या आप एक समय में बहुत सारे काम तो नहीं कर रहे हैं। ध्यान रख लेना, मल्टीपर्पज काम कभी कभी आपको नुकसान भी दे जाते हैं। अपने अंदर सोचना कि मैंने क्या ऐसा किया जो 10 काम एक साथ लेके तो नहीं चल रहा हूं। अगर चल रहे हो तो रोक देना, एक समय में एक काम करना और उसके अंदर अपनी जी जान, अपनी आत्मा, सब कुछ लगा देना, पागलपन पैदा कर देना उस काम के लिए और रात दिन एक कर देना उस काम के लिए। फिर देखो आपको सफलता कैसे नहीं मिलती है। आप 10 काम हाथ में लोगे तो आपकी ऊर्जा 10 भागों में डिवाइड हो जाएगी, 10 तरफ आपका दिमाग जाएगा, तो फिर आप सक्सेस कैसे होंगे? एक बार में एक काम करना और रात दिन लगाकर करना। नेक्स्ट, फैक्ट्स आधारित फैसले लेना। कोई भी डिसीजन ले रहे हो, आप अपने जीवन से रिलेटेड ले रहे हो या अपने लक्ष्य से रिलेटेड ले रहे हो, कोई भी फैसला ले रहा हो, भावनाओं में बहकर मत लेना। भावनाएं तो ऐसी होती है जो आपको गलत फैसले लेवा लेती है। भावनाओं में कभी मत बहना। हर चीज का फैक्ट्स देखना, क्या गलत क्या सही, कहाँ मुझे जाना है कहाँ मुझे नहीं जाना है, हर चीज का अनुपात डिसाइड करना। भावनाओं को बीच में मत आने देना। बहुत सारे लोग भावनाओं में आकर अपना नुकसान कर जाते हैं, भावनाओं में आकर फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा और कहीं आप भी ऐसी गलती कर रहे होंगे, लेकिन अब मत करना। भावनाएं अपनी जगह होती है और बिजनेस अपनी जगह होता है। भावनाएं और व्यापार दोनों साथ नहीं चल सकते हैं, देख लेना जीवन में नहीं चल सकते। तो जब भी आप कोई फैसला लो तो दिमाग से लेना, दिल से मत लेना। दिल तो कभी कभी आपका सॉफ्ट होता है, कभी कभी गलत फैसला भी ले लेता है दूसरों की हित के लिए, ऐसा मत कर। नेक्स्ट, अपने जीवन का एक मकसद तो ऐसा रखना जिसके लिए आपकी आत्मा कहे कि मुझे कुछ करना है, जिसके लिए आपके अंदर आग पैदा हो, जिसके लिए आपके अंदर जुनून हो और जिसके लिए सुबह आपको उठने के लिए अलार्म की जरूरत ना पड़े। एक मकसद तो ऐसा होना चाहिए और वो हर इंसान के अंदर होना चाहिए। अगर एक मकसद ऐसा हर इंसान के अंदर होता है ना, तो वही इंसान इतिहास रचता है, वही इंसान कुछ बड़ा कर जाता है। तो एक मकसद, सिर्फ एक मकसद ऐसा रखना जो आपको लगे कि नहीं मैं करूंगा, मुझे करना है, मुझे टॉप पर पहुंचना है, मुझे कुछ नाम करना है। और यही मकसद आपको एक दिन इस दुनिया में चमका जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, स्ट्रेस को कंट्रोल में करना सीख लेना। जब आपको बार बार हार मिलती है, असफलता मिलती है, तो लोगों के ताने मिलते हैं, आस पास पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक कि घर वालों के भी ताने मिलते हैं जब बार बार आप फेलियर होते हो तो।
उस वक्त उस स्ट्रेस को आप झेल लेना, उन तानों को आप झेल लेना। बहुत से लोग उस स्ट्रेस को, उस तानों को नहीं झेल पाते हैं और अपने आप को बेचारा महसूस करते हैं और अंदर ही अंदर घुटन करते हैं और रोते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं बार बार फेल क्यों हो रहा हूँ। वो बार बार घुटते रहते हैं। आपको घुटना नहीं है, स्ट्रेस को झेलना, कि कहना कि आज मेरा समय खराब है, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मैं ऐसी मेहनत करूंगा, लेकिन मैं रात दिन दौड़ूंगा और मेरे समय को मैं बदल दूंगा। और यही ताने देने वाले लोग एक दिन मेरे लिए तालियां बजाएंगे। ये कहना अपने आप से और स्ट्रेस को हैंडल कर लेना। नेक्स्ट एंड लास्ट, आपकी जितनी भी बुरी आदतें हैं धीरे धीरे उनको दूर करने की कोशिश कर देना। ध्यान रख लेना, इंसान आदतों से ही अच्छा बनता है और आदतों से ही बुरा बनता है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी बुरी आदतें रातों रात खत्म हो जाएगी, मैं ये नहीं कहता कि आप रातों रात अच्छी आदतें अपना लोगे, लेकिन आप प्रयास करोगे, लेकिन आप मेहनत करोगे तो धीरे धीरे आप बुरी आदतों को छोड़ते रहोगे। धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, कम से कम 6 महीने में तो आप अपनी सारी बुरी आदतें को छोड़ दोगे। लेकिन आपके अंदर विल पावर होना चाहिए। बुरी आदतें ऐसे ही नहीं छूटती है, ध्यान रखना। जिस इंसान के अंदर विल पावर होता है ना, वही बुरी आदतें छोड़ सकता है। तो अपने अंदर विल पावर पैदा करना कि मुझे बुरी आदतें छोड़ना है, अच्छी आदतें अपनानी है और मुझे कुछ करना है।